ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग एमाइंस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड क्लासीफाई देम इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा CH3 होल टू CH, मतलब CH के साथ दो मिथाइल ग्रुप है, CH3 और CH के साथ ही NH2 ग्रुप है। तो एमाइंस फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एमाइंस को हम लोग लिस्ट पोजीशन देते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन जो है 3 का बन रहा है, 1 2 3। तो 3 का लॉन्गेस्ट चेन बन गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रोपेन। 3 का लॉन्गेस्ट चेन है इसलिए प्रोपेन। सेकेंड पे एमाइन है तो 2 एमाइन। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इसमें CH3 CH2 होल 2 है, मतलब CH2 2 टाइम्स आएगा NH2। ठीक है, अब इसमें प्राइमरी सेकेंडरी भी करना था, तो फर्स्ट में देखो जो NH2 है इसके साथ एक ही अल्काइल है, इसीलिए ये प्राइमरी एमाइन है। ठीक है, अब ये वाला देखो, इसमें नंबरिंग करें हम लोग तो 1 2 3 कार्बन का चेन है, तो प्रोपेन 1 एमाइन और NH2 के साथ एक ही अल्काइल है, 2 हाइड्रोजन है, एक अल्काइल है, तो ये प्राइमरी एमाइन होगा। ठीक है, प्रोपेन 1 एमाइन। थर्ड है हमारे पास CH3NH, थर्ड में CH3 है, इसके साथ NH है, फिर CH है, CH के साथ 2 मिथाइल है, 1 और 2। तो इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं हम लोग। लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे तो 1 2 3 का लॉन्गेस्ट चेन बना, और 2 पे एमाइंस है और N पे मिथाइल है, तो N मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन भी लिख सकते हैं, या चाहो तो N पे मिथाइल लिख दिया। अब क्या है, हमारे पास 3 कार्बन है, तो N मिथाइल प्रोपेन लिख दो, प्रोपेन 2 एमाइन, N मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, CH3 होल 3 है C के साथ, 1 2 3 CH3 है, अब इसके साथ NH2 है। अब इसका लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 का है, तो 2 पे क्या आ गया हमारे पास, मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। NH2 के साथ एक ही अल्काइल लगा है, तो प्राइमरी एमाइन, नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 हो गया, 5 में है हमारे पास C6H5, मतलब बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास क्या है, NH ग्रुप CH3, मतलब बेंजीन के साथ NH2 होता है तो उसे हम लोग एनिलीन बोलते हैं। बेंजीन के साथ अगर NH2 ग्रुप होता है तो उसे हम लोग एनिलीन बोलते हैं, और N के साथ मिथाइल सब्सटीट्यूएंट है तो N मिथाइल बेंजीनामाइन या N मिथाइल एनिलीन, और नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल और एक फिनाइल है, एक अल्काइल एक एराइल, 2 ग्रुप लगा है, इसीलिए इसे सेकेंडरी एमाइन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे ध्यान से, तो इथाइल 2 बार है, CH3CH2, नाइट्रोजन है, इसके साथ फिर से इथाइल है, CH2CH3 और CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग कोई भी बना सकते हैं 2 इथाइल में से, एक ये सब्सटीट्यूएंट, ये सब्सटीट्यूएंट। तो N पे देखो इथाइल भी है, N पे मिथाइल भी है, N इथाइल N मिथाइल, 2 कार्बन का चेन है, इथेन 1 एमाइन। ठीक है, और ये नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगा है, इसीलिए इसे टर्सरी एमाइन बोलेंगे। अब देखो मेटा ब्रोमो, मतलब हमारे पास जो बेंजीन रिंग है 6 के बाद 7th क्वेश्चन में, बेंजीन रिंग में मेटा पे ब्रोमो है और एनिलीन है, NH2 मेटा पे ब्रोमो है, तो 1 2 3 ब्रोमो एनिलीन बोल सकते हैं इसको। नाइट्रोजन के साथ एक ही ग्रुप लगा है अल्काइल या एराइल से, तो इसे प्राइमरी एमाइन या 3 ब्रोमो बेंजीनामाइन बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव 1 केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स, मिथाइल एमाइन एंड डाईमिथाइल एमाइन। तो स्ट्रक्चर बनाओ, मिथाइल एमाइन एंड डाईमिथाइल एमाइन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय कार्बाइलामाइन टेस्ट। मिथाइल एमाइन क्या होता है, CH3NH2, और डाईमिथाइल एमाइन क्या होगा, CH3 के साथ नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल। तो जो कार्बाइलामाइन टेस्ट है ये एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन देता है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों सिर्फ प्राइमरी एमाइन देता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग,
एमाइंस को क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो वो आइसोसाइनाइड बनता है। रिएक्शन अगर लिखोगे तो CH3NH2 का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक, जिसको इथेनॉलिक बोला गया है, KOH के साथ करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है CH3NC, जिसे हम लोग आइसोसाइनाइड या कार्बालामाइन बोलते हैं। और इसका स्मेल बहुत ही गंदा होगा, फाउल स्मेल आता है। तो अगर फाउल स्मेल आया इसका मतलब ये प्राइमरी एमाइन है, मिथाइल एमाइन। नहीं आया तो डाइमिथाइल एमाइन। दूसरा है सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन। सेकेंडरी एंड टर्सरी, सेकेंडरी, टर्सरी और प्राइमरी तीनों को हम लोग बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसे हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन के साथ SO2Cl, स्ट्रक्चर देखोगे बेंजीन रिंग आएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl। थर्ड है हमारे पास इथाइल एमाइन एंड एलिनिन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय एजोडाई टेस्ट। इथाइल एमाइन एलिफेटिक है, एनिलीन जो है एरोमेटिक है। तो ये जो है कलर डाई देगा कपलिंग रिएक्शन करने के बाद, ये जो है कपलिंग रिएक्शन करने के बाद अल्कोहल बना लेगा। तो एजोडाई नहीं टेस्ट नहीं देगा, एनिलीन एजोडाई टेस्ट देगा। एनिलीन एंड बेंजाइल एमाइन, इसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं नाइट्रस एसिड से। बेंजाइल एमाइन जो है प्राइमरी एमाइन है, एनिलीन भी प्राइमरी है, लेकिन एनिलीन जो है एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक के साथ ये क्या बनाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट, और ये अल्कोहल। तो विच प्रिपेयर्ड इन C2 मिनरल एसिड एंड सोडियम नाइट्राइट, बेंजाइल एमाइन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड एंड फॉर्म अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट, जो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा। लेकिन जो एनिलीन है वो डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, लोअर टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा। एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन, एनिलीन ये भी हमारा क्या है, एरोमेटिक एमाइन। एन मिथाइल भी, एनिलीन भी एरोमेटिक है, लेकिन ये सेकेंडरी है। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप। तो बेंजीन के साथ NH2 मतलब प्राइमरी एमाइन है और एरोमेटिक है, तो ये कार्बाइलामाइन टेस्ट देगा। और जो एन मिथाइल एमाइन है ये सेकेंडरी है, तो ये कार्बाइलामाइन टेस्ट नहीं देगा। तो जिसमें फॉल स्मेल आएगा वो एनिलीन है, जिसमें नहीं आएगा वो हमारा एन मिथाइल एनिलीन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। पीकेबी जो है बेसिक नेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑफ एनिलीन इज मोर देन मिथाइल एमाइन। बच्चे एनिलीन की पीकेबी ज़्यादा है, मतलब बेसिक नेचर कम होगा मिथाइल एमाइन से। क्यों? क्योंकि एनिलीन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखो रेजोनेंस में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये इधर शिफ्ट करेगा, देखो करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करके भी बनाया है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने के कारण इसका लोन पेयर इजीली डोनेटेबल नहीं होगा, लेकिन इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है और CH3+I ग्रुप है। तो +I ग्रुप जो है बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। तो बेसिक नेचर मिथाइल एमाइन का एनिलीन से ज़्यादा है, इसीलिए पीकेबी की वैल्यू मिथाइल एमाइन की कम होगी, एनिलीन की ज़्यादा होगी। सेकेंड क्वेश्चन है, इथाइल एमाइन इज सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। बच्चे जो इथाइल एमाइन है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए वाटर में सोल्यूबल है। लेकिन एनिलीन जो है ये बल्की ग्रुप होने के कारण वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, इसीलिए वाटर में इनसोल्यूबल होगा। तीसरा है, मिथाइल एमाइन इन वाटर रिएक्ट्स विथ फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। देखो जो मिथाइल एमाइन है वाटर के साथ रिएक्शन करके पहले क्या बनाता है बच्चे, सॉल्ट बनाता है। ये बनाएगा एनिलीनियम, मिथाइल एनिलीनियम आयन और OH माइनस, और FeCl3 में Fe3+ और Cl- है। और Fe3+ क्या करेगा, जो ये Fe3+ है ये इस OH- के साथ हाइड्रेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा मिथाइल एमाइन इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, बस इसी के बारे में बताया, दूसरा हमें कंपेयर नहीं करना है। ऑल्दो एमिनो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन। एकदम सही बात है, ऑर्थो और पैरा तो देगा ही देगा क्योंकि ये +M ग्रुप है। लेकिन जो हम लोग नाइट्रेशन करते हैं वो उसमें हम लोग करते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दोनों एसिड है। तो एसिडिक मीडियम में H+ क्या होगा, NH2 के लोन पेयर के साथ एनिलीनियम आयन बना लेगा।
अब एनिलीनियम आयन जो है माइनस एम ग्रुप हो गया, तो माइनस एम ग्रुप के कारण इसीलिए ये मेटा प्रोडक्ट भी बनाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। और ये मेटा भी कितना बनाता है 47%। ठीक है, ऑर्थो और पेरा तो बनता ही है, इसके साथ मेटा प्रोडक्ट भी बनेगा। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि एनिलीन लुईस बेस है। फ्राइडल क्राफ्ट में हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 यूज करते हैं, जिसके साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। एनिलीन लुईस बेस है, एनिलीन AlCl3 लुईस एसिड है, तो इसके साथ ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एमाइंस आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक एमाइन। एरोमेटिक का जो डाइजोनियम सॉल्ट है ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन एलिफेटिक का जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, इसलिए एरोमेटिक एमाइन के डाइजोनियम सॉल्ट मोर स्टेबल होगा एलिफेटिक के कंपेरिजन में। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस इज प्रीफर्ड फॉर सिंथेसिस प्राइमरी एमाइन, क्योंकि बच्चे जो प्राइमरी जो गैब्रियल सिंथेसिस है, गैब्रियल रिएक्शन है, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन है, कुछ भी बोल सकते हो, इसमें हम लोग प्राइमरी एमाइन ओनली बनाते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो हम लोग प्राइमरी एमाइन बनाएंगे उसमें प्राइमरी हेलाइड लेना पड़ेगा। प्राइमरी हेलाइड इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, सेकेंडरी और टर्सरी जो है सब्स्टिट्यूशन के बदले एलिमिनेशन देने लगेगा। तो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस दस इन द फॉर्मेशन प्राइमरी एमाइन ओनली, सेकेंडरी एंड टर्सरी आर नॉट फॉर्म्ड इन दिस सिंथेसिस, thus a pure primary amine can be obtained. Therefore, Gabriel Thalimide synthesis is preferred for synthesizing primary amines. एग्जैक्ट रीजन तो इन्होंने नहीं लिखा है, रीजन वही है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें SN2 सब्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि जो हमारा बेस है वो बल्कि है थैलिमाइड का बेस है, तो प्राइमरी के साथ इजीली दे देगा, सेकेंडरी और टर्सरी में एलिमिनेशन करके एल्कीन बना देगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। तो चलो इसमें बताया है, मैं यहीं पे लिखते जाता हूँ। डिक्रीजिंग ऑर्डर देखो इसमें क्या है, ये एनिलीन सबसे कम बेसिक होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जैसा कि लास्ट क्लास में बताया था। ये सेकेंडरी है, सबसे ज़्यादा होगा सेकेंड, क्योंकि जो हमारा इथाइल एमाइन है उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक डाई इथाइल एमाइन होता है, उसके बाद ट्राई इथाइल एमाइन, फिर इथाइल एमाइन, सबसे ज़्यादा सेकेंडरी, देन टर्सरी, देन प्राइमरी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सबसे कम हम लोग एनिलीन को देंगे, C6H5NH2। ठीक है, इसके बाद अमोनिया होता तो वो आता, अमोनिया नहीं है तो प्राइमरी है इसमें। अच्छा, एक चीज़ और है, ये बेंजीन का है, तो बेंजीन के साथ NH2 है, तो ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी का थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम होगा, तो C6H5NHCH3 फिर ये आ जाएगा। और प्राइमरी और सेकेंडरी में हमने बताया था सेकेंडरी का सबसे ज़्यादा होगा, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो इसके बाद प्राइमरी आएगा C2H5NH2, देन सेकेंडरी आएगा C2H5 2NH। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें देखो मिथाइल है, इथाइल है, ये सेकेंडरी है, टर्सरी है, 2 मिथाइल है और एक बेंजीन है, इसमें एनिलीन है, तो सबसे कम तो एनिलीन होगा। देखो इसमें भी ऊपर वाले का हमने यही ऑर्डर बताया था। अब जो है हमारे पास ये है, इसमें देखो सबसे ज़्यादा तो सेकेंडरी इथाइल का होगा, फिर मिथाइल का होगा, क्योंकि इथाइल में जो प्लस आई इफेक्ट है ज़्यादा होता है। अब सेकेंडरी एनिलीन का होगा, एनिलीन के साथ नाइट्रोजन के साथ टर्सरी है, तो इसका तो और ज़्यादा हो जाएगा, और ये प्राइमरी है। थर्ड में है हमारे पास, थर्ड में क्या क्वेश्चन है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन, पेरा नाइट्रो एनिलीन, पेरा टोलिडीन। एक हमारे पास एनिलीन है, एनिलीन सिर्फ एनिलीन है ये, इसमें लोन पेयर स्टेबलाइज्ड होगा। ये पेरा टोलिडीन है और ये मेटा टोलिडीन है। तो एनिलीन तो सब में है, अब इसमें प्लस M ग्रुप लग गया, या प्लस हाइपर कंजुगेशन बोल सकते हो, इसमें माइनस M ग्रुप लग गया, तो माइनस M ग्रुप जो है बेसिक नेचर को डिक्रीज कर देता है और प्लस M ग्रुप बढ़ा देता है, तो सबसे ज़्यादा पेरा नाइट्रो एनिलीन का होगा, उसके बाद एनिलीन, और सबसे ज़्यादा पेरा टोलिडीन का होगा, जिसमें प्लस M ग्रुप लगा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है बी पार्ट है, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी मतलब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ही अरेंज करना है। ये भी एनिलीन है, ये N मिथाइल एनिलीन है, एक मिथाइल लग गया, ये बेंजाइल एनिलीन है।
तो बेंजाइल एनिलीन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का, प्राइमरी का, यही इसका ऑर्डर भी हो जाएगा। तो बी पार्ट देखो इसमें वही दिया है, बी पार्ट का एनिलीन सबसे कम होगा, एन मिथाइल एनिलीन ये सॉरी बेंजाइल एमाइन सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये एलिफेटिक हो गया। नाइट्रोजन जो है डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं है, लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, ये सेकेंडरी है। इसके बाद नेक्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सबसे ज़्यादा हमारा जो है गैसियस फेज में है ये, और ये गैसियस फेज में है। गैसियस फेज में सबसे ज़्यादा टर्सरी का, सेकेंडरी का, प्राइमरी का, देन अमोनिया का। जो वो हमने बताया था इथाइल के केस में 231 वो सॉल्यूशन में होता है, एक्वस सॉल्यूशन में, और मिथाइल के लिए 213। लेकिन गैसियस फेज में प्लस आई इफेक्ट ही देखेंगे, सबसे ज़्यादा टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये जो है गैसियस फेज, गैस फेज में लिखा था, गैस फेज में सबसे ज़्यादा टर्सरी का ही होता है। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल है, सेकेंडरी एमाइन है, और ये इथाइल एमाइन है। ठीक है। तो इसमें हमें बॉइलिंग पॉइंट जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, जो हमारा अल्कोहल है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो सब से ज़्यादा इसका ये प्राइमरी। सेकेंडरी की कम हो जाएगी, क्योंकि ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 6 में बोला गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो वाटर में भी सॉल्युबिलिटी जो है हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो देखो ये इथाइल एमाइन है, डाइथाइल एमाइन है, और बेंजाइल एमाइन है। तो इथाइल एमाइन में ये छोटा ग्रुप है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बनाएगा, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल। डाइथाइल एमाइन 2 ग्रुप लग गया, तो सॉल्युबिलिटी कम हो गया। एनिलीन नहीं, बेंजाइल नहीं, एनिलीन में है, तो एनिलीन में बल्कि ग्रुप के कारण सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्जन। ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास इथेनोइक एसिड से मिथेनामाइन। इथेनोइक एसिड से मिथेनामाइन कार्बन डिक्रीज करना है, तो कार्बन डिक्रीज करने के लिए हमने पढ़ा था हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कौन देगा? एमाइड। तो इसको पहले हम एमाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो एसिटिक एसिड को एमाइड में कन्वर्ट करने के लिए बच्चे ये तो पहले एसिड क्लोराइड बना लिया, देन अमोनिया एमाइड, फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमीन और NaOH, तो एक कम कार्बन का एमाइन बन जाएगा। इसका हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते थे, एसिटिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करा के हीट कर देते तो एमाइड बन जाता। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड में हेक्सेन नाइट्राइल से 1 एमिनो पेंटेन है। पेंटेन नाइट्राइल हेक्सेन से पेंटेन बनाना है, एक कार्बन कम करना है, तो इसमें भी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करना पड़ेगा। तो हेक्सेन नाइट्राइल 6 कार्बन का साइनाइड होगा, 5 अल्काइल है, 1 CN6 हो गया। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हेक्सेनोइक एसिड बनेगा। अब हेक्सेनोइक एसिड को सेम ऊपर वाले तरीके से इन्होंने बनाया है, SOCl2 डाल दिया तो हेक्सेनोइल क्लोराइड, अब उसमें अमोनिया डाला तो हेक्सेनामाइड। अब हेक्सेनामाइड का हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ब्रोमीन और NaOH या KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक कम कार्बन का एमाइन बनेगा, तो एमिनो पेंटेन बन गया। तीसरा है मिथेनॉल से इथेनोइक एसिड। इसमें भी कार्बन बढ़ाना है तो साइनाइड लगाना पड़ेगा, तो मिथेनॉल को मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है, तो PCl5 या SOCl2 या HBr ऐड करेंगे इसमें, तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। इसमें एल्कोहलिक NaCN या KCN डालेंगे तो क्या बन जाएगा? इथेन नाइट्राइल। Cl को CN रिप्लेस कर देगा और NaCl यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दिया एसिडिक मीडियम में, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो एसिड बन गया इथेनोइक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है इथेनामाइन से मिथेनामाइन, कार्बन डिक्रीज करना है, तो कार्बन डिक्रीज करने के लिए फिर से हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करना पड़ेगा। तो इथेनामाइन को हमने क्या किया? डाइजोटाइजेशन किया। तो डाइजोटाइजेशन करने से डाइजोनियम सॉल्ट तो बनता है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए। ठीक है। ये अपने आप कन्वर्ट हो गए अल्कोहल बन जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर दो इथेनोइक एसिड। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया इथेनॉल, पहले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड बनाना है। तो दोनों तरीका ऊपर वाला हमने जो बताया था पहले, इसमें PCl5 या SOCl2 डाल के क्लोराइड बनाओ, फिर अमोनिया डालो तो एमाइड बनेगा, या इथेनोइक एसिड में अमोनिया एक्सेस के साथ हीट कर दो तो इथेनामाइड बनेगा, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। अब इसका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमीन KOH या NaOH डालो तो मिथेनामाइड बन जाएगा, एक कम कार्बन का एमाइन। इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड, कार्बन बढ़ाना है, फिर से हमें वही करना पड़ेगा एल्कोहलिक KCN या NaCN। तो इथेनोइक एसिड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे, फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। ठीक है। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अल्कोहल क्या बन गया हमारे पास?
इथेनॉल। अब इसमें क्लोरीन लाना है तो SOCl2 या PCl5 डालो, इथाइल क्लोराइड बन गया। अब इसमें एल्कोहलिक NaCN या KCN डालेंगे तो CnCl को रिप्लेस करेगा और क्या बनाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल की हाइड्रोलाइसिस करो, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है। 6 है मिथेनामाइन टू इथेनामाइन। मिथेनामाइन CH3NH2, इथेनामाइन 2 कार्बन लाना है, कार्बन बढ़ाना है तो फिर से इसमें CN लाना पड़ेगा। तो इससे अल्कोहल बना लिया, डाइजोटाइजेशन किया, डाइजोनियम सॉल्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए बनेगा जो वाटर के साथ मिथेनॉल बना लेगा। PCl5 डालेंगे या SOCl2 डालेंगे, मिथाइल क्लोराइड। अब इसमें एल्कोहलिक NaCN या KCN ऐड करेंगे तो इथेन नाइट्राइल, जिसके रिडक्शन करने से बन जाएगा हमें इथेनामाइन। ठीक है। H2NI या PD डालेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड N जो है ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड बनाएगा, दोनों में 2 हाइड्रोजन। 7th है नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइल एमाइन। नाइट्रोमीथेन SnHCl डालने से NO2 जो है NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका क्या किया हमने, कार्बाइलामाइन रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म और KOH डाला तो ये बन गया आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड का रिएक्शन सोडियम और इथेनॉल के साथ करेंगे तो जो हमारा C है वो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और डाइमिथाइल एमाइन बनाएगा। प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड, कार्बन कम करना है तो कार्बन कम करने के लिए डिकार्बोक्सिलेशन भी कर सकते थे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन भी कर सकते हैं। प्रोपेनोइक एसिड में एक्सेस अमोनिया के साथ हीट कर देंगे तो प्रोपेनामाइड। ठीक है। इसमें हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करेंगे तो एक कम कार्बन का एमाइन बनेगा, इथेनामाइन। हो गया 2 कार्बन। अब इसका डाइजोटाइजेशन कर दो एक्वस मीडियम में तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन कर दो इथेनोइक एसिड, पहले एल्डिहाइड बनाएगा जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, इथेनोइक एसिड। 6 क्वेश्चन है डिस्क्राइब मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस, ऑल्सो राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ हम लोग करते हैं। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ये बेंजीन के साथ SO2Cl। जो प्राइमरी एमाइन है वो क्या करता है, H और Cl के साथ HCl एलिमिनेट करेगा और ये बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा। और जो बेंजीन सल्फोनामाइड है ये वाटर में बेस में सोल्यूबल है क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक नेचर होने के कारण ये बेस में सोल्यूबल है। तो जिसमें हिंसबर्ग रिएजेंट डालने से जो कंपाउंड बना वो अगर बेस में NaOH में सोल्यूबल होगा तो वो प्राइमरी होगा। ठीक है। ये दूसरी बात अगर हमारे पास सेकेंडरी है तो सेकेंडरी में ये H जो है Cl के साथ HCl बना लिया, अब इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचा, अब ये सेकेंडरी सल्फोनामाइड बन गया तो ये बेस में सोल्यूबल नहीं होगा, इनसोल्यूबल इन बेस होगा तो सेकेंडरी होगा। और जो टर्सरी एमाइन है वो सल्फोनामाइड का ही फॉर्मेशन नहीं करेगा, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो इससे हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो सल्फोनामाइड बना लिया और बेस में डिजॉल्व हो गया वो प्राइमरी है, जो सल्फोनामाइड नहीं बनाया वो टर्सरी है, जो सल्फोनामाइड बनाया और बेस में डिजॉल्व नहीं हुआ वो सेकेंडरी है। सल्फोनामाइड बना के बेस में डिजॉल्व हो गया प्राइमरी, सल्फोनामाइड बना के बेस में डिजॉल्व नहीं हुआ सेकेंडरी, और सल्फोनामाइड बनाया ही नहीं तो टर्सरी। 7th जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग कार्बाइलामाइन रिएक्शन। इसमें प्राइमरी एमाइन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करते हैं तो ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है जिसे कार्बाइलामाइन या कार्बाइलामिनो अल्केन बोलेंगे, KCl और वाटर बनेगा। इसका एग्जाम्पल भी लिया है। डाइजोटाइजेशन में हम लोग एनिलीन का रिएक्शन NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, इसके साथ NaCl और वाटर बनेगा। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में हम लोग एमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन और NaOH के साथ करते हैं तो एक कम कार्बन का अल्केन बनता है और ये कार्बन जो है कार्बोनेट बन के एलिमिनेट हो जाता है, साथ में NaBr और वाटर बनेगा। ठीक है। कपलिंग रिएक्शन में हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन देखो दोनों के साथ होता है, फिनॉल के साथ भी होगा और एनिलीन के साथ भी होगा। तो फिनॉल में जो पेरा हाइड्रोजन है ये Cl- के साथ HCl बनाएगा। ठीक है। और ये जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा N के साथ, ये जुड़ेगा और डाइजो ग्रुप बनाएगा। ठीक है। डाइजो ग्रुप जो बनाता है इसका कलर पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है, डाइजो ने एजो ग्रुप बनाएगा पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जिसका कलर जो है ऑरेंज होता है। एनिलीन लेंगे तो एनिलीन के साथ क्या होगा, फिर से पेरा एमिनो एजोबेंजीन बनाएगा और इसका कलर येलो होगा, ऑरेंज होगा पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का,
और पैरा एमिनो एजोबेंजीन का जो है येलो कलर होगा। ठीक है। अमोनोलाइसिस, अमोनिया का रिएक्शन हेलो अल्केन के साथ करें तो पहले तो ये प्राइमरी अमाइन बनाएगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाएगा। इसे ही हम लोग अमोनोलाइसिस बोलते हैं, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था। एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो एमाइंस है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो भी है, इसका रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ करते हैं, CH3COCl। तो ये एमाइड का फॉर्मेशन करता है, CO के साथ एन ग्रुप अटैच हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से, ये इधर शिफ्ट होगा, फिर ये जब रिटर्न होके जाएगा तो Cl लीव कर जाएगा, क्योंकि Cl इज बेटर लिविंग ग्रुप। इसे ही हम लोग बोलते हैं एसाइलेशन। ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स हैं। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो थैलीमाइड है इसको पहले बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये H और OH वाटर बना के एलिमिनेट करेगा और ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब ये सॉल्ट जो है इसमें N- न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, इसीलिए इसका प्राइमरी हेलो अल्केन से रिएक्शन करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी टर्सरी एलिमिनेशन दे देगा और एरोमेटिक जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा नहीं, तो हेलो बेंजीन भी ये रिएक्शन नहीं देगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल R पे अटैक करेगा, X- बाहर होगा जो कि KX का फॉर्मेशन करेगा, K+X-, और ये अल्काइल थैलीमाइड बना लिया। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बेसिक मीडियम में किया तो ये सॉल्ट और N के साथ 2H आएगा, जो कि एमाइंस का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कन्वर्जन है। फर्स्ट है हमारा नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। तो नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है, तो नाइट्रोबेंजीन से पहले एनिलीन, पहले डाइजोनियम सॉल्ट बना लेते हैं, फिर कपलिंग इसमें गेटरमैन या सेंडमेयर रिएक्शन से हम लोग साइनाइड बनाएंगे। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए H2PD या SnHCl डालेंगे, फिर डाइजोटाइजेशन करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट में गेटरमैन या सेंडमेयर रिएक्शन कोई भी कर सकते हैं, जैसे COCl HCl डालते थे उसी तरह CuCN KCN या HCN डालेंगे तो ये साइनाइड बनेगा, और साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल, बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल। ठीक है, बेंजीन है। अगर बच्चे हमें पहले ब्रोमिनेशन कर लें इसका, फिर नाइट्रेशन करें, तो नाइट्रो ग्रुप जाएगा ऑर्थो और पेरा पे, क्योंकि ब्रोमीन जो है +M ग्रुप है, इसीलिए पहले नाइट्रेशन कर लेंगे फिर ब्रोमिनेशन करेंगे, तो जो हमारा ब्रोमीन है वो जाएगा मेटा पोजीशन पे, क्योंकि नाइट्रो जो है डीएक्टिव हीटिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, तो बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल बनाने के लिए पहले नाइट्रेशन कर दिया, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, NO2 ग्रुप आएगा। अब इसकी ब्रोमिनेशन कर दो, एनहाइड्रस AlBr3 या AlCl3 के साथ एनहाइड्रस लेंगे ये, तो Br जाएगा मेटा पोजीशन पे। अब हमें फिनॉल बनाना है, तो नाइट्रो का रिडक्शन किया तो एनिलीन में कन्वर्ट हो गया, इसका डाइजोटाइजेशन किया तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाया। अब इसमें हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो इसको रिप्लेस करके OH बना लेता है, मेटाब्रोमोफिनॉल। थर्ड है बेंजोइक एसिड से एनिलीन, बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है, तो पहले इसका बेंजीनामाइड बना लेते हैं, बेंजामाइड। तो सेम दो प्रोसेस है, या तो NH3 के साथ हीट कर दो डायरेक्ट एमाइड बनेगा, या SOCl2 के साथ रिएक्शन करके बेंजोइल क्लोराइड फिर अमोनिया डालो तो बेंजामाइड बनेगा। ठीक है, अब बेंजामाइड का हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमीन और NaOH डालेंगे तो एक कम कार्बन का एमाइन बनेगा, तो प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन ये हमें मिल जाएगा। 4 है एनिलीन टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफ्लोरोबेंजीन, एनिलीन है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो एनिलीन का ब्रोमिनेशन करेंगे तो 2,4,6 ब्रोमो एनिलीन बना लेगा, बना लिया। अब इसके जगह पे फ्लोरीन लाना है, तो फ्लोरीन गेटरमैन और सेंडमेयर रिएक्शन से नहीं आता है, इसके लिए हमें फ्लोरोबोरेट बनाना पड़ता है, तो पहले इसका डाइजोटाइजेशन करो डाइजोनियम सॉल्ट। अब इसमें HBr4 डालो तो ये फ्लोरोबोरेट बना लेगा। अब फ्लोरोबोरेट को हीट करो तो N2BF3 अलग हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड टू 2-फिनाइल इथेनामाइन, बेंजाइल क्लोराइड 2-फिनाइल इथेनामाइन, तो इथेनामाइन 2 कार्बन लगाना है, तो इसमें भी एल्कोहलिक NaCN डाल दिया तो CH2CN। अब इसका रिडक्शन कर दो H2PD या निकल के साथ, तो CN जो है CH2NH2 बनाएगा, 2-फिनाइल इथेनामाइन। ये कल भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है क्लोरोबेंजीन से पेरा क्लोरो एनिलीन, क्लोरोबेंजीन है पेरा क्लोरो एनिलीन बनाना है। ठीक है, अब इसकी एनिलीन तो डायरेक्ट NH2 ग्रुप तो आता नहीं है, पहले नाइट्रेशन करेंगे
तो नाइट्रेशन करेंगे तो पेरा और ऑर्थो दोनों पे आएगा, जिसमें पेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करेंगे पेरा को, फिर इसकी रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन करेंगे तो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 7th है एनिलीन से पेरा ब्रोमो एनिलीन, एनिलीन से पेरा ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन जो है बच्चे +M ग्रुप है, तो ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना लेगा ब्रोमीन वाटर के साथ, इसीलिए पहले इसका एसाइलेशन कर दो पिरिडीन के प्रेजेंस में। तो एमाइड बना लिया। अब एमाइड बनाने से क्या होगा, इसके लोन पेयर जो है रेजोनेंस में इधर तो जा भी रहा है और CO ग्रुप भी अपने तरफ खींचेगा, तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। अब ब्रोमिनेशन करेंगे तो ऑर्थो और पेरा बनेगा, जिसमें पेरा विल बी मेजर प्रोडक्ट। अब एमाइड को हटाना है, इसीलिए इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो एमाइड फिर से एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, बेंजामाइड टू टॉलिन। बेंजामाइड से टॉलिन बनाना है, ठीक है। तो बेंजामाइड को पहले क्या किया, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमीन और NaOH या KOH के साथ एनिलीन बनाया, फिर डाइजोटाइजेशन किया, डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट को बेंजीन बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, H3PO2 डालते हैं, तो हाइड्रोजन रिप्लेस करता है डाइजो ग्रुप को, बेंजीन बन गया। अब टॉलिन बनाना है बेंजीन से, तो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, मिथाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में मिथाइल बेंजीन बनाएगा, जिसे टॉलिन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनिलीन से हमें बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो एनिलीन का अगर डाइजोटाइजेशन करते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट। अब इसमें सेंडमेयर रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना, या गेटरमैन, COCN के CN है तो गेटरमैन रिएक्शन, सेंडमेयर में कॉपर पाउडर लेते हैं, नहीं सॉरी, गेटरमैन में कॉपर पाउडर लेते हैं, सेंडमेयर में COCN के CN, सही लिखा है। तो COCN के CN लेंगे तो साइनाइड आ जाएगा यहाँ पे। हाइड्रोलाइसिस किया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का रिडक्शन कर देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें ABC फाइंड आउट करना है, ठीक है। NaCN क्या करेगा, आयोडीन को रिप्लेस करेगा, NaCN क्या करेगा, आयोडीन को रिप्लेस कर देगा और ये साइनाइड बन जाएगा। साइनाइड का पार्सल हाइड्रोलाइसिस करने से एमाइड बनता है, तो ये एमाइड बनाएगा। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते तो बन जाता हमें कार्बोक्जिलिक एसिड। पार्शियल किया तो एमाइड, एमाइड में फिर NaOH Br2 हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो इथेनामाइन बनेगा, एक कम कार्बन का एमाइन, ठीक है। सेकंड वही है। सेकंड है डाइजोनियम सॉल्ट COCN, क्लोरीन हट के क्या बना लेगा, C6H5CN साइनाइड। अब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया तो कार्बोक्जिलिक एसिड C6H5COOH। अब NH3 डाल दिए तो एमाइड बना लेगा C6H5CONH2। अब नीचे देखने की ज़रूरत ही नहीं, एक ही बार बाद में देख लेंगे। अब KCN डाल दिया, फिर Br को CN रिप्लेस कर देगा, CH3CH2CN। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन कर देगा तो ये क्या बना लेगा, CH3CH2 फिर CH2CN। अब HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉरी NH2 बना लेगा ना, NH2 क्योंकि रिडक्शन किया। तो अब ये क्या करेगा, डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनाएगा क्योंकि एलिफेटिक है, अल्कोहल बना लेगा CH3CH2CH2OH, एक कार्बन बढ़ जाएगा, अल्कोहल बना लेगा। नाइट्रोबेंजीन है FeSCl, एनिलीन बना लेगा C6H5NH2। एनिलीन का डाइजोटाइजेशन किया तो डाइजोनियम सॉल्ट C6H5N2Cl, N2 पे प्लस Cl पे माइनस। अब वाटर H+ डाला तो ये डाइजो ग्रुप एलिमिनेट होकर फिनॉल बना लेगा। कार्बोक्जिलिक एसिड अमोनिया के साथ हीट किया तो सॉरी CH3 है, कार्बोक्जिलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट किया तो एमाइड बनाएगा CH3CONH2। NaOBr मतलब NaOH और Br2 हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करना है तो CH3NH2। फिर इसमें डाइजोटाइजेशन किया तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा नहीं, एलिफेटिक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए बनेगा, फिर कन्वर्ट होकर ये वो मिथेनॉल बना लेगा, ठीक है। 6 है नाइट्रोबेंजीन FeSCl, एनिलीन बनाएगा फिर से C6H5NH2। HNO2 के साथ डाइजोटाइजेशन किया, डाइजोनियम सॉल्ट C6H5OH सॉरी डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl, ठीक है। अब इसका कपलिंग रिएक्शन कर दो फिनॉल के साथ तो क्या बन जाएगा, पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, N डबल बॉन्ड N जिसका ऑरेंज कलर का डाई होता है, ठीक है, पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो यही हमारा प्रोडक्ट है सारे, इसी तरह से हमने बनाया, देखो पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन लास्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 10 है एन एरोमेटिक कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म B। अमोनिया के साथ हीट करके B बना रहा है, हो सकता है कार्बोक्जिलिक एसिड होकर एमाइड बनाए, ठीक है। फिर Br2KOH C बना रहा है,
मॉलिकुलर फार्मूला C6H7N, मतलब हेमाइन बना रहा है। राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ ABC। ठीक है, तो 6 कार्बन का एमाइन बना रहा है, तो 6 कार्बन है तो 5 इधर ले लेते, C5H, 5 में 10 2 12 हो जाएगा। अच्छा C6H7 है, सॉरी C6H7 है, तो C6H5 तो बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन NH2, तो ये हो गया C6H5NH2। तो देखो हाइड्रोजन 7, कार्बन 6, नाइट्रोजन 1। ठीक है, ये बन गया, हमें पता चल रहा है ये होना चाहिए। अब ये Br2KOH से बन रहा है, मतलब इससे पहले वाला जो कंपाउंड होगा वो पक्का एमाइड होगा, C6H5CONH2। ठीक है, और वो जो बन रहा है कहाँ से बन रहा है, अमोनिया के साथ बन रहा है, NH3 के साथ हीट करने से बन रहा है, मतलब वो क्या होगा, पक्का कार्बोक्जिलिक एसिड होगा, C6H5COOH। ठीक है, तो वही बताया। देखो एनिलीन हमारा फाइनल प्रोडक्ट है C। एनिलीन से पहले बेंजामाइड, उससे पहले कार्बोक्जिलिक एसिड, कार्बोक्जिलिक एसिड को हीट किया तो बेंजामाइड, जिससे एनिलीन बनाया। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, फिर से कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। एनिलीन क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH, ये जो रिएक्शन देता है हमारे पास, ये कार्बाइलामाइन रिएक्शन है, और कार्बाइलामाइन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है हमारा, आइसोनाइट्राइल, जिसको कार्बाइलामिनो अल्केन बोलते हैं। आइसोनाइट्राइल फिनाइल आइसोसाइनाइड या कार्बाइलामिनो बेंजीन, इसके साथ KCl और वाटर मिलेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है डाइजोनियम सॉल्ट H3PO2 और H2O, ये क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो ये C6H6 बेंजीन बनाएगा। ठीक है, तो देखो सेकेंड क्वेश्चन भी, ये C6H6 बेंजीन बनाएगा, नाइट्रोजन H3PO2 और HCl निकलता है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो एसिड ये बेस है, ये एसिड है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। डाइजोनियम सॉल्ट इथेनॉल के साथ, इथेनॉल जो है डाइजोनियम सॉल्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा, बेंजीन में। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट बेंजीन बनेगा, और कुछ जो है इथॉक्सी बेंजीन भी बनाएगा, जिसे हम लोग फेनिटॉल बोलते हैं। एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से किया तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बना लेगा, क्योंकि NH2 जो है +M ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग। एनिलीन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसाइलेशन देगा, एन फिनाइल एसिटामाइड बनाएगा, और एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट HBr4 से क्या हो जाएगा बच्चे, ये फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर NaNO2 के साथ हीट किया तो फिर ये नाइट्रोबेंजीन बना लेगा, जो डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनाएगा। अगर सिर्फ हीट करते तो फ्लोरोबेंजीन, लेकिन NaNO2 और कॉपर के साथ हीट किए, इसलिए नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई कैन नॉट प्राइमरी एमाइंस कैन बी प्रिपेयर एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। क्योंकि हमने अभी ऊपर डिस्कस भी किया था, ये जो हेलो अल्केन है, ये अगर एरोमेटिक बनाना होगा तो बेंजीन लेना पड़ेगा, हेलो बेंजीन। और हेलो बेंजीन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, SN2 रिएक्शन नहीं देता है। तो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन। इट इन्वॉल्व्स SN2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड बाय द एनायन फॉर्म बाय थैलिमाइड। ये जो है एनायन, इसके देगा SN2 रिएक्शन, और हेलो बेंजीन ये रिएक्शन नहीं देगा, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन इससे नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, राइट द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन विथ नाइट्रस एसिड। एरोमेटिक है तो फिनॉल बनाएगा, एलिफेटिक जो है अल्कोहल बनाएगा, नाइट्रस। एरोमेटिक पहले तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट में अगर एसिड डालें तो फिनॉल बनेगा H2OH+, और एलिफेटिक जो है अल्कोहल ही बनाएगा। तो देखो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, इसमें अगर हम लोग डाइल्यूट HCl डालें तो फिनॉल बनता, लेकिन जो प्राइमरी है ये फाइनली अल्कोहल ही बनाएगा, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। राइट द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन विथ नाइट्रस एसिड। तो एरोमेटिक का HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, और एलिफेटिक का करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। RNH2HNO2 के साथ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में के लिए बनता है डाइजोनियम सॉल्ट, जो वाटर के साथ फाइनली अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा।